ठीक है। तो देखो, कल के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास अगर देखा जाए तो बैलेंसिंग सीखे थे, है ना। तो आज हम लोग बैलेंसिंग को और अच्छे से देखेंगे। हम तुम लोग को बार बार बोले हैं कि आप लोग सारे लोग ऐप को एक्सेस कर पा रहे हो, और जब ऐप को एक्सेस कर पा रहे हो तो जो जो वीडियो आपका जा रहा है, कोशिश करो कि उसको देखो, है ना, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आएगा तो हम हैं यहाँ पर। यहाँ आप जानते ही हो कि लॉकडाउन एक महीना और एक सप्ताह का और बढ़ा दिया है, ठीक है, 6 तारीख तक हो गया वो। तो टाइम तो आपको पता है 2 बजे के बाद तो सब कुछ बंद हो जाएगा। पहले तो 8 बजे रात तक था, अब 2 बजे तक ही 2 बजे तक ही आपका दुकानें खुले हैं, ठीक है। तो इस समय बुलाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल का काम है। और दूसरी बात, कोशिश ये कीजिए आप लोग बैग ना लाएं, ठीक है, कोशिश ये करो, ठीक है। क्या होगा वो आगे बताऊंगा। चलो, तो बैलेंसिंग करना सीखेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग बैलेंसिंग सीखे थे, और जो रेस्ट वीडियोस है ना, जो वीडियोस गया है आप उसको देखें। जो समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है पूछ लो, ठीक है। चल, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ बैलेंसिंग का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, आप लोग उसको बैलेंस करो। चलिए, इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस Cl2, ठीक है, प्लस H2O। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ बोलो। ऊपर का नहीं दिख रहा है? अब देखो, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। करना ही पड़ता है। ट्राइपॉड लेने गए तो ट्राइपॉड मिला ही नहीं, सब दुकान ही बंद है। अब देखो, अब तुम्हारा सर दिखाई दे रहा है। इधर आ जाओ, इसमें बैठो। अब तो पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, प्रत्याशा ठीक से दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इसको हम लोगों को करना है बैलेंस, ठीक है। तो जिसको बैलेंस करने आता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको बैलेंस नहीं करने आता है वो सीखेंगे, ठीक है। पहले मैं 2 मिनट का टाइम दे देता हूं, जिनको आता है वो अपना बनाना शुरू करें। कोशिश करो, नहीं आएगा तो हमें। तुमको बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, और तुमको बिल्कुल नहीं आ रहा होगा।
2% को बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। और वैसे अगर देखा जाए तो कल ही वाला ये बताए थे हम। वीडियो देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो तुम? नहीं, तुम जी वीडियो? अच्छा ठीक है, अभी हम दिखा देंगे कैसे वीडियो देखते हैं, ठीक है। बैलेंस हो गया, चलिए। क्योंकि उसमें वो है ना, वो तो गूगल मीट में होता है ना, इसलिए तो सुबह करवा दे रहे हैं हम। स्कूल में नहीं बचेगा तो चलेगा। हाँ, ये बात रिकॉर्ड भी हो गया है। अच्छा सही बात है। चलो देखो, अच्छा देखो कैसे इसको बैलेंस करते हैं, कोई बात नहीं है। देखो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अभी बस सिखा ही रहा हूं, ध्यान से समझो। ये एरो के पहले जितना भी रहता है पार्ट, है ना, ये जितना भी पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ठीक है, ये सी है। और एरो के बाद जितना भी है, एरो के जितने बाद है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। और हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। जो रिएक्टेंट होगा वो हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट के। जैसे मैथ में हम लोग पढ़े हैं कि LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पता लगाएंगे कि LHS में कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितना उसका एटम है, ठीक है। फिर पता लगाएंगे कि RHS में कौन कौन सा एलिमेंट है और कितना एटम है। तो एक टिप मेरा रख लो, क्या, कि LHS के तरफ जितने एलिमेंट होंगे RHS के तरफ भी उतने ही एलिमेंट होंगे ही होंगे, अगर क्वेश्चन है बैलेंस करने के लिए। तो अगर LHS RHS में एलिमेंट इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन ही गलती है। समझ में आ गया? यानी एलिमेंट तो दोनों में सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। एक बॉक्स बना लिए जिसमें पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट का नाम लिखेंगे, एलिमेंट, ठीक है, ये एन था, ठीक है। फिर रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि रिएक्टेंट की तरफ ये सी है, ठीक है। रिएक्टेंट की तरफ क्या क्या दिया हुआ है, Mn, यानी क्या है, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज, ठीक है। O का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। H का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। और Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, ठीक है। यानी LHS के तरफ कौन कौन से एलिमेंट दिखे, Mn, O, H और Cl, यानी कुल मिलाकर 4 दिखे। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट की तरफ वही है कि नहीं। Mn हाँ है, Cl हाँ है, Cl हाँ है, H हाँ है और ऑक्सीजन हाँ है। मतलब जितने उधर एलिमेंट थे उतने ही एलिमेंट इधर है, यानी क्वेश्चन सही है। अब हम लोग देखेंगे कि इधर एटम कितना है ना। अब एटम का मतलब कि नंबर्स कितने हैं। तो देखो Mn के जस्ट यहां पर देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 1। किधर की तरफ लिख रहे हैं, रिएक्टेंट की तरफ, तो यहां पर लिख दिए 1, ठीक है। फिर देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 1। तो ये हम क्या कर दिए, हर एलिमेंट का रिएक्टेंट की तरफ कितना एटम प्रेजेंट है वो लिख लिए, है ना। अब प्रोडक्ट की तरफ उसका कितना एलिमेंट है वो देखते हैं। तो देखो इस एलिमेंट का एटम है 1, ठीक है। क्लोरीन का देखो, ध्यान देना, क्लोरीन का यहां भी 2 है, क्लोरीन यहां भी है 2, तो 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2। और ऑक्सीजन कितना है, 1। यानी ये वाला चीज तो हम लोग लिख लिए, जो अभी आपको लिखना ही लिखना है सबसे पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, जो कल के क्लास में हम बताए थे।
अब देखो कि क्या तराजू दोनों तरफ बराबर है या ऊंच नीच है? ऊंच नीच है। तो सबसे पहले देखते हैं कि तराजू जो mn का था वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सब जो है ना वो डिसबैलेंस है ना। कल की क्लास में हम तुम लोग को बताए थे कि कभी भी तराजू अगर जहां भी झुका हुआ है, ये भारी है ये हल्का है, ये भारी है ये हल्का है, तभी तो ऐसा झुका हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जहां हल्का होता है वहां पर अपना बटखरा डालते हैं, ताकि यहां पर बटखरा में कोई भी सामान डालेंगे तो ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये भारी है और ये हल्का है, मतलब ये ज्यादा है ये कम है। तो जहां कम होता है वहां पर हम लोग अपने वैल्यू को डालते हैं। तो यहां पर भी देखो, ये ज्यादा है ये कम है, ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है। मतलब कभी भी नंबर देंगे तो किधर नंबर देना होगा, जहां पर कम होगा। समझ में आ गया? और जैसे जैसे हम लोग नंबर डालते जाएंगे तो देखना हम लोग को क्या पता चलेगा कि नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, नंबर एक के कारण दूसरा भी क्या होगा, चेंज होने लगेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ये तो तुम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, हम एक और बॉक्स बना देते हैं हीट एंड ट्रायल के लिए। हीट एंड ट्रायल के लिए हम एक और बॉक्स बना लेते हैं। E फॉर एलिमेंट, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, Mn O हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इसको हम लोग वर्किंग नोट बोल सकते हैं, वर्किंग नोट क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये काम आपको कहां करना है, ये आपको अपने कॉपी के रफ में करना है, बगल में करना है। क्या चीज से करना है, पेंसिल से करना है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अभी करोगे तो नंबर तराजू जो है वो ऊपर नीचे होगा, और आपको कब तक ऐसा करना है, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो चलो पहले इसको बैलेंस करते हैं। यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लाना होगा, यहां क्या लाना होगा, 2 लाना होगा। किधर, प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में किसके तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की तरफ। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहां पर अगर हम 2 रख देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन 2 हम लोग ना पीछे नहीं रख सकते। कभी भी रखना होगा ना तो आगे रखना होगा, कभी भी रखना होगा तो आगे रखना होगा। तो हम रख दिए यहां पर। ठीक है, 2 तो रख दिए। जैसे 2 रखे तो क्या हुआ, हुआ ये कि हाइड्रोजन बन गया 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2। ठीक है, और इधर क्या था, चलो यहां पर जैसे यहां पर हम लोग रखे तो देख लेते हैं कितना है। क्लोरीन हो गया 4 और Mn हो गया 1, यहां Mn हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन है 1 और क्लोरीन है 1। तो अब देखो क्या हुआ, पहले वाले में पहला बैलेंस था, हम दूसरे वाले में दूसरा को बैलेंस कर दिए, है ना। यानी तीसरा और चौथा भी बैलेंस नहीं, है ना। अगर हम स्टार्टिंग में देख रहे थे तो इस केस में क्या था, इस केस में ये था कि 4 में से 1 बैलेंस था, 3 डिसबैलेंस था, है ना। लेकिन हम यहां जैसे 2 लगाए, जैसे यहां 2 लगाए तो पहला और दूसरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन तीसरा और चौथा डिसबैलेंस हो गया। लेकिन एक और बात ध्यान देना, यहां 2 डाले थे तो 2 डालने के कारण पहले जो हाइड्रोजन 1 और 2 था अब 1 और 4 हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पेंसिल से करना पड़ेगा, बार बार तुम लोग को मिटा मिटा के चेक करते रहना होगा। चलो, तो अब देखो यहां कम है यहां ज्यादा है, यहां कम है यहां ज्यादा है। मतलब तराजू के किस साइड को हम लोग चेक करते हैं, जहां पर हल्का होता है ना। यानी यहां कम है, तो ये कौन सा जगह है, रिएक्टेंट, उधर। तो उधर में किसको देखना है हमको, हाइड्रोजन को। ये रहा हाइड्रोजन, तो यहां 1 है यहां 4 है, तो 4 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो 4 हम लोग यहां पर नहीं बैठा सकते, तो हमेशा 4 कहां बैठाना होगा, आगे। ठीक है, अब बोलो कि 4 ही बैठाना होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि हमको बैलेंसिंग कैसे करना है ना। अगर हो सकता है यहां 2 होता तो 2 बैठाते, तब ना बराबर होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम जैसे यहां 4 बैठाएंगे, जैसे 4 बैठाएंगे तो अब क्या होगा, अब ये देखो होगा जो रिएक्टेंट की तरफ हम लिख रहे हैं,
तो 4 × 1 4, और ये क्लोरीन को भी देखो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4। जैसे यहां 4 डाले तो क्या हो गया कि ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब कि हम लोगों का जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो बना वो क्या बना। क्वेश्चन तो ये था हमारे पास, क्वेश्चन तो ये था, है ना। तो हम लोग बैलेंस किए, कैसे हम लोग किए बैलेंस, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन बनाना होगा। समझ में आया, समझ में आया किस तरीके से एक अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। प्रत्याशा, अमन, समझ में आया तुम दोनों को? ठीक है। देखो तो और भी लोग हैं क्या? दो ही लोग हैं अभी, ठीक है। तुम लोग का बैलेंस हो गया था? चलो ठीक है, सभी का बैलेंस, तुम्हारा भी यही बैलेंस हुआ था? ठीक है, वेरी गुड। तुम्हारा नहीं हुआ था, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। मिटा दूं? ठीक। अब तो ये मेरा वर्किंग नोट नहीं होगा, अब तो ये मेरा सॉल्यूशन बन गया ना। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में गारंटी आएगा, गारंटी, है ना। 3 से 2 मार्क्स में आएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में रहता है, यानी एक को बैलेंस करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने आना चाहिए तुमको, बस एटम रखना होगा। ऐसा भी होता है कि एक एटम कहीं रखे तो दूसरा डिसबैलेंस, जो पहले से बैलेंस था वो क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, फिर उसको भी बैलेंस करना होगा। इसलिए बोला गया है कि पेंसिल और रबर का यूज होगा इसमें, क्योंकि बार बार नंबर हम लोग को रखना पड़ेगा, बार बार डिसबैलेंस बैलेंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। मिटा दो इसे, मिटा दो, ऊपर तक बस मिटा देता हूं क्वेश्चन के लिए, उसके बाद तो तुम लोग बना ही लोगे, ठीक है। तो है पोटासियम, कार्बन और नाइट्रोजन प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा प्लस की जगह मेरे पास, गिव्स K2SO4 पोटासियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको इसको करना है बैलेंस। ये 4 है, ठीक है, ये है 4, ठीक है, आपको करना है इसको बैलेंस। तो चलो बैलेंस करके देखो, मैं फिलहाल के लिए ये मिटा देता हूं। कौन सा? हाँ, ओ कैपिटल। हो गया बैलेंस।
चलो मैं बैलेंस कर दूं, 1 मिनट का और टाइम है तब। प्रत्याशा तुमसे हुआ बैलेंस? ठीक है। अमन तुम कर रहे हो बैलेंस? ठीक है, कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, कोशिश करो जरूर बन जाएगा। हो गया बैलेंस तुमसे? अभी तुम रफ में बना रही हो? ठीक। चलो अब तुम लोग देखो, ध्यान देना, यहां ध्यान दो और उसके बाद प्रैक्टिस करना। पहले मैं कुछ और बात बता देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चे को दिक्कत होगा। क्या? इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था MnCl और अभी लिखा हुआ है KCN। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा पहला क्वेश्चन में कि हमारे पास एलिमेंट कितने हैं। कुछ बच्चा सोचेगा कि M नाम का अलग एलिमेंट है एक, N नाम का दूसरा एलिमेंट है दो, C नाम का अलग एलिमेंट है तीन और L नाम का अलग एलिमेंट है चार। तब तो वो पूरा गलती कर देगा बेचारा, है ना? तो कैसे समझेंगे कि वो एलिमेंट एक है या दो है? जैसे यहां कैपिटल लेटर में है तो ये अकेला हो गया एक, ये भी कैपिटल लेटर में है तो ये दो हो गया, ये भी कैपिटल लेटर में है तो ये तीन हो गया, यानी यहां पर तीन एलिमेंट है ना? लेकिन यहां पर देखो कैपिटल लेटर में एक ये है और कैपिटल लेटर में एक ये है, तो इसका मतलब यहां पर कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। ये स्मॉल लेटर वाला इसका है, ये स्मॉल लेटर वाला इसका है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो एलिमेंट थे, Mn और Cl, लेकिन यहां पर कितने हो गए? तीन हो गए, KCN। क्यों? क्योंकि तीनों कैपिटल लेटर में है ना, तीनों के तीनों किसमें है? कैपिटल लेटर में। जैसे एग्जांपल तौर पर PBO है ना, PBO मुबारक, तुम बताओ कितने एलिमेंट हैं? दो है, क्योंकि एक P कैपिटल लेटर दिख रहा है, एक O दिख रहा है ना? तो ये जो B है वो इसका है, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया लेड और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले ये बात पता होना बहुत जरूरी था, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब चलो हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन को देखकर लिख लेंगे, है ना? तो क्या है? K4 पोटासियम, यानी K4 क्या है? पोटासियम, C4 कार्बन, N4 नाइट्रोजन, H4 हाइड्रोजन, S4 सल्फर, O4 ऑक्सीजन। बाप रे, इतना सारा एलिमेंट था इसमें, है ना? तो देखते हैं, जो इधर था इधर भी उतना ही है क्या? K4 पोटासियम, S4 सल्फर, O4 ऑक्सीजन, H4 हाइड्रोजन, C4 कार्बन, N4 नाइट्रोजन। मैं पहले बता दिया था कि जितने एलिमेंट यहां होंगे उतने ही एलिमेंट यहां होंगे, बस अंतर क्या होगा कि इसका एटम और इसका एटम अलग होगा। हाँ, कभी कभी ये भी याद रखना, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों का एटम अलग ही रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, पहले से बैलेंस दे देता है, अब बच्चा बैलेंस दे दिया फिर भी बैलेंस कर रहा है, तो ये भी दिक्कत की बात हो जाती है, लेकिन ये बहुत कम चांस है।
तुम लोग का नसीब अभी इस तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बाहर कोरोना चल रहा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है जो कि बहुत गलत चीज है ना, तो इसलिए नसीब अभी हम लोग का अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये बात हो गया ना। तो अब यहां देखते हैं पोटासियम का कितने एटम है, एक, तो यहां लिख दिए रिएक्टेंट की तरफ एक, क्योंकि एरो के पहले है। कार्बन कितना है, एक, नाइट्रोजन भी एक, हाइड्रोजन कितना है, दो, सल्फर कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, चार, यानी ये रिएक्टेंट हम लोग लिख लिए। अब प्रोडक्ट देखते हैं, पोटासियम है दो, सल्फर है एक, सल्फर कहां कर दिया, इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका होगा, आगे तुम्हारा, ठीक है। देखो तो पोटासियम है दो, सल्फर है एक, ऑक्सीजन है चार, हाइड्रोजन है एक, और कार्बन है एक, और नाइट्रोजन भी एक। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या बैलेंस है और क्या क्या डिसबैलेंस है। सबसे पहली बात, पहला वाला ही डिसबैलेंस है, दूसरा वाला बैलेंस है, तीसरा वाला बैलेंस है, चौथा वाला डिसबैलेंस है, पांचवा वाला बैलेंस है, और ये बस दो जगह डिसबैलेंस है। कौन कौन, एक तो पोटासियम और एक हाइड्रोजन। तो पहले देखेंगे पोटासियम में कि यहां दो है यहां एक है, यानी कमी कहां पर है, रिएक्टेंट की तरफ, है ना, दोनों को बराबर करने के लिए दो लाना होगा, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां टू लगा देंगे, है ना, यहां टू लगा देंगे, तो हमको फिर से लिखना पड़ जाएगा KCnHSO, ठीक है। तो यहां देखो क्या हुआ, पोटासियम हो गया दो, अब इसके कारण कार्बन भी हो गया दो, और हो गया नाइट्रोजन भी दो, और ये तो ठीक है, हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, ठीक है। और यहां देखते हैं पहला वाला हो जाएगा बैलेंस, यानी एक 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 और चार। तो अब देखो जो पहले वाले क्वेश्चन में जो डिसबैलेंस था वो अब बैलेंस हो चुका है ना। सेकंड वाला तो बैलेंस ही था, यहाँ कार्बन वन, नहीं नहीं यहाँ तो ठीक, ये डिसबैलेंस हो गया। देखो जो यहाँ बैलेंस था अब यहाँ पर डिसबैलेंस हो गया, है ना, और ये वन, क्यों वन आएगा, एक दो तीन चार, एक दो, ये अच्छा हम दोनों को लगा दिए ना, कार्बन कितना है, हाँ ठीक है, लाइन वाला होता ना तो ठीक रहता है ना। चलो ठीक है, तो देखो पहला वाला बैलेंस है, दूसरा वाला डिसबैलेंस हो गया, तीसरा वाला भी डिसबैलेंस, ये भी बैलेंस डिसबैलेंस, ये बैलेंस है, ये बैलेंस, यानी देखो क्या हुआ, इसको बैलेंस कर दिए हम लोग, पहला वाले को बैलेंस किए, तो अब ये वाले लोग भी डिसबैलेंस हो गए, है ना। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बैलेंस कर लेंगे। अब देखेंगे कि यहां दो है यहां एक, यहां दो यहां एक, यहां दो यहां एक, है ना, यानी जहां भी होगा वो कहां होगा, प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट की तरफ देखो कहां पर, प्रोडक्ट की तरफ जहां पर सी हो एन हो एच हो, है ना। तो देखो सी हो एन हो एच हो, है ना, तो इसको क्या करना होगा, यहां पर टू, जैसे यहां टू करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा, सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा। तो यानी हम लोग का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया 2KCN प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस 2HCN। इस तरीके से हम लोगों का ये जो स्केलेटल इक्वेशन था वो बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को दोनों को बैलेंस करना होगा। प्रत्याशा समझ में आया तुमको, ठीक है। अमन तुमको समझ में आया, ठीक है, तुम लोग को समझ में आ गया, डाउट है इसमें, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अब एक लेवल अप कर देता हूं, ठीक है।
बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH होल ट्वाइस प्लस HBr gives BaBr2 plus H2O H2O। ये आपका क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करने का कोशिश करो। ये वाला समझ में आया? हाँ, इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। हो गया बैलेंस? वेरी गुड। हो गया? दो मिनट और है, आप जल्द से जल्द बैलेंस करें। ये बियर, एक है बेरियम, एक है ब्रोमाइन। Br ब्रोमाइन। ठीक है, चलो अब मैं बैलेंस कर देता हूं, आप लोग देखो। हाँ, जिससे बैलेंस हो गया हो आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात,
Ba मतलब क्या हो गया हमारे पास, बेरियम है क्योंकि कैपिटल लेटर में था। O कैपिटल लेटर में यानी ऑक्सीजन, H यानी हाइड्रोजन, S तो हाइड्रोजन लिख ही दिए, और Br मतलब ब्रोमाइन। ठीक है, यानी 4 एलिमेंट है उधर। इधर देखते हैं 4 एलिमेंट है कि नहीं। Ba मतलब बेरियम, हाँ है, ब्रोमाइन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एटम। ठीक है, तो यहां कुछ नहीं दिया हुआ है तो कितना होगा, एक। अब तुम लोग को समझना है, यहां पर होल ट्वाइस दिया हुआ है ना। जब भी याद करो, मैथ में हम लोग ऐसा लिखते हैं, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं जैसे सपोज दैट लिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है, दोनों को मिलता है ना। बात अलग है कि एक्स्ट्रा 2ab भी आ जाता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये स्क्वायर तो दोनों को मिलता है। तो यही चीज अगर नीचे होता, अगर नीचे होता तो सिंपल सी बात है, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से यानी ये 2 इसको भी मिलेगा और ये 2 इसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा, है ना। तो पहले देखते हैं हाइड्रोजन को अगर 2 मिल गया तो यहां 2 हाइड्रोजन और यहां 1 हाइड्रोजन, यानी कुल मिलाकर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अच्छा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होगा, 2 होगा, और बेरियम कितना, सॉरी ब्रोमाइन कितना होगा, 1। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो भाई ब्रैकेट वाला हमको समझाना बहुत जरूरी था, इस तरीके से ब्रैकेट वाला होगा। अब यहां पर देखते हैं, बेरियम है 1, ब्रोमाइन है 2, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। पहला वाला बैलेंस है और कोई भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो यहां 2 है, यहां 1 है ना। ये भारी है, ये हल्का है। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर नंबर डालना होगा। तो ये 1 है, ये 2 है, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 2 लाना होगा। तो 2 देना होगा ऑक्सीजन को। तो अगर मैं 2 दे दिया ऑक्सीजन को तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BaOH Br, 1 2 3 1, 1 1 2 2। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पर 2 दिया है ना, तो देखो आप तो हम वर्किंग नोट में चेक कर रहे हैं, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जहां पहले एक बैलेंस था अब 2 बैलेंस हो गया, अब सिर्फ हमारे पास 2 बचा हुआ है जो डिसबैलेंस है। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रहा है ना, डाउट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये 3 और 4 यहां पर एक लाल, अब ये देखो क्या कहां है, हाइड्रोजन और ब्रोमाइन है, यानी यहां पर, है ना। तो इसी को देखते हैं, इसी दोनों को देखते हैं, जो कम है पहले उसको देखते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर दिख रहा है, बाद में देखा जाएगा। तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, सॉरी ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना होगा, हमको 2 लगाना होगा। जैसे 2 लगाएंगे तो देखो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और 2 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और यहां ब्रोमाइन कितना हो गया, 2। तो एक यहां पर 2 लगाने पे क्या हुआ, सारे के सारे बैलेंस हो गए, है ना। एक बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा भी बैलेंस हो जाता है। बड़े बड़े नंबर पे मत जाओ, पहले छोटे छोटे नंबर पे जाओ, छोटा बैलेंस होगा ऑटोमेटिक बड़ा वाला बैलेंस हो जाएगा। अगर बड़ा बैलेंस नहीं होता फिर हम लोग कोई दूसरा नंबर ढूंढते। तो अब हमारे पास बैलेंस क्या हो गया, देखो ये तो अनबैलेंस था, ये वाला हम लोग के पास था। हम लोग जब बैलेंस किए तो क्या बना, BaOH होल ट्वाइस प्लस 2HBr gives BaBr2 प्लस 2H2O। समझ में आया, डाउट है, प्रत्याशा तुम्हें समझ में आया, अमन तुमको समझ में आया, तुम यही बैलेंस किए थे क्या, सही बोल रहे हो ना, कॉपी चेक करेंगे हम। नहीं नहीं अभी मत दिखाओ, अभी मत दिखाओ, अब तो ऑफलाइन आओगे ना तब चेक करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अभी छुट्टी कैसे दूंगा, अभी तो क्वेश्चन ही दूंगा। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं और 2 क्वेश्चन फिर होमवर्क दे दूंगा,
ये वाला दूंगा, मिटा दूं क्वेश्चन? ठीक। PbNO3 whole twice gives PbO, gives PbO plus NO2O2, NO2 प्लस O2। ठीक। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है जो कि 2008 या 9 में आया था एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो। इससे भी होगा, इससे भी। नीचे वाला ऐसे हमेशा याद रखना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 3 2 जा 6 और नाइट्रोजन हो जाएगा 2 1 जा 2। अच्छा, असाइनमेंट तुम लोगों को ऐप में दे दूंगा, ठीक है? ऐप से तुम लोग सब लोग ऐप एक्सेस कर पा रहे हैं ना? ठीक है, तब नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां से आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, ग्रुप में भी डाल देंगे, दोनों जगह डाल देंगे हम। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप उसको बनाकर कल लेकर आओगे। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हें जी पीछे? ठीक। प्रत्याशा तुम बना रही हो? तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अमन तुम बना रहे हो? ठीक है। चलो, हाँ ठीक है, हाँ तो 2 1 जा 2 हो गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 हो गया। हाँ ठीक, हाँ ठीक, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो 6 लिखेंगे। बैलेंस हुआ? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सोचो, यही तो है, सोचो, इसी को तो बोलते हैं सोचना। बैलेंस करना अभी तक तो एकदम इजी इजी आ रहा था, है ना?
हो गया बैलेंस? बैलेंस हो गया, चलो ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी बना पाओगे, इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको तराजू दे दिया गया है, आपको दोनों को बैलेंस करना है। देखो बैलेंस है, यहाँ तुम कैसे बैठा दी? कभी भी यहाँ बैठ नहीं सकती, और यहाँ बैठा होगी तो फिर पूरा चेंज होगा। चलो अब हम समझाते हैं। देखो देखो ये कैसे बैलेंस होता, मैं इसको पूरा मिटा देता हूं क्योंकि आप तुम लोग समझ चुके हो कि किस तरीके से लिखा जाता है। लिखने का तरीका क्या होता है बोर्ड में, वो मैं तुम लोगों को बता दिया। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां देखो एक पीबी यानी लेड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहां देख लो पीबी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में पीबी कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो कितना है, लेड है हमारे पास एक, ऑक्सीजन देखो यहाँ एक, यहाँ 2 यानी 3 और 2 5, यानी ऑक्सीजन है 5 और नाइट्रोजन है 1, यानी पहला वाला तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा और तीसरा में दिक्कत है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले छोटे वाले को बैलेंस करो। ऑब्वियस सी बात है, छोटा वाले को बैलेंस करोगे तो हो सकता है कुछ और डिसबैलेंस हो जाए। तो ये 1 है, ये 2 है, बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा नाइट्रोजन पे, यानी यहाँ पर। जैसे भी यहाँ पर नाइट्रोजन लगाया, जैसे मैं यहाँ नाइट्रोजन लगाया तो क्या हुआ, नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, ये 2 2 जा हो गया 4, ये देखो 2 2 जा हो गया 4, और ये 4 2 हो गया 6, 6 प्लस 1 7, ऑक्सीजन कितना हो गया 7, और ये बैलेंस हो गया। यानी यहां पर देखो ये 1, ये 2 और ये 6 है ना, यही चीज लिख दी है, ठीक है। अच्छा चलो लिख लेते हैं। अब देखो पहला और दूसरा तो बैलेंस है, तीसरा वाला बैलेंस नहीं है, यानी सिर्फ ऑक्सीजन में दिक्कत आ रहा है ना। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हो सकता है कि और भी कुछ नंबर जो है वो डिसबैलेंस हो जाए, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, ठीक है। यानी अब हम क्या करना पड़ेगा, अगर बैलेंस करना है, कम तो यहां पर है, जो भी नंबर बैठाओगे तो यहां बैठाओगे, है ना। तो पहले छोटे नंबर से बैठाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अब हम ये मिटा देते हैं क्योंकि अब छोटा नंबर बैठाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे छोटा नंबर बैठाते हैं 2, है ना, 2। तो 2 बैठाएंगे तो अब क्या होगा, देखो लेड हो जाएगा 2, नाइट्रोजन देखो कितना हो जाएगा, यहां इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 2, और फिर ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, आगे से भी तो आएगा, पीछे से भी आया और आगे से, यानी कितना हो गया 4। अच्छा ऑक्सीजन के साथ देखो, यहां होगा 6 और यहां से भी तो आएगा ये, है ना, तो कितना हो गया ये 12 हो गया, ठीक है। चलो जैसे यहां पर 2 बैठा है तो देखो अब कहानी क्या हो गया। अब यहां पर देखो, अब यहां पर ऐसा है कि अगर मेरे को लेड बराबर करना है तो यहां पर 2 रखना होगा, तो जैसे यहां 2 रखेंगे तो ये लेड हो जाएगा 2, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ देखो क्या होगा, ये होगा 2, ठीक है, और ये 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, लेकिन और चाहिए हमको, है ना। तो अगर मैं यहां भी 2 लगा दूं, है ना, यहां भी 2 लगा दूं तो देखो कैसे होगा, और यहां वाला ऑक्सीजन 2,
यहां वाला ऑक्सीजन 4 और यहां वाला ऑक्सीजन 4, तो 4 4 हो गया 8, 8 और 2 10, लेकिन हमको चाहिए 12, है ना। तो अगर हम क्या करें, यहां लगा दे 3, है ना, तब देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, कहां पर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 को मिटा करके 4 लगाएंगे, तो 4 2 जा तो 8 होगा ना, तो हमको तो यहाँ 2 लगाना होगा ना, सही तो लगाए हैं। हाँ तो चलो ठीक है, नाइट्रोजन का देखा जाएगा, पहले ऑक्सीजन तो देख ले। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 1 जा कितना हो गया 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4, यहाँ क्या है 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 प्लस 2 कितना होता है 12, यानी मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जबरदस्ती करना है क्या, देखो पहले देखो कि हमको क्या चीज करना है। अब नाइट्रोजन के साथ काम करते हैं। तो नाइट्रोजन देखो यहां पर नाइट्रोजन कितना है 2 और 2 4 है, और यहां कितना हो गया 2 सिर्फ है, सिर्फ यहां 2 है, सिर्फ यहां 2 है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अब यहां पर अगर डिसबैलेंस कर देंगे फिर वहां डिसबैलेंस होगा। समझ में आ रहा है, हम यही बात बता रहे थे। अब हम लोग को असली क्वेश्चन मिला है जो कि पूरी तरीके से डिसबैलेंस है ना। अब देखो इसलिए एक एक करके बता रहा हूं। अब जैसे मान लो यहां हम 4 बैठा देते, है ना, तो देखो नाइट्रोजन तो 4 हो जाता, लेकिन ऑक्सीजन के साथ देखो क्या होता, ऑक्सीजन 2, यहां 8 और यहां 6, है ना। तो अगर हम यहां पर छोड़ ही देते हैं तो यहां कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 10 2 12, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया, हुआ ना। यही चीज देखना है तुम लोगों को, यानी हम लोग का जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आया वो आया 2Pb NO3 होल ट्वाइस gives 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो इस तरीके से बैलेंस करना होगा आपको, नंबर अलग अलग बैठाकर देखना होगा, चेक करना होगा। बोलो, लेकिन बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में मार्क्स मिलेगा, लेकिन हम तुम्हारा पहले चेक करेंगे। पहले बताओ क्या है तुम्हारा 4Pb NO3 होल थ्राइस ट्वाइस, हाँ फिर गिव्स 4PbO, हाँ तो वही चीज हो गया। देखो क्या है, सब में से 2 कॉमन निकाल लो। देखो इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2Pb, है ना, बिग ब्रैकेट NO3 होल ट्वाइस गिव्स, इन तीनों में से 2 कॉमन निकल रहा है तो कितना हो जाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, जो कि यही क्वेश्चन तो है। हाँ ये तुम बनाए हो ना, 2 एक्स्ट्रा लगा के बना दिए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है, दोनों में मार्क्स मिलेगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो उस जो बच्चा ज्यादा दिमाग लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, ये उसके लिए, ठीक है, अपने हिसाब से वो बनाया है, ठीक है। आप लोग ये हिसाब से बनाए हो, ये भी सही है, वो बनाए हो, बैलेंस्ड होना चाहिए। भलो यहां पर 4 4 बैलेंस हो रहा है या 8 8 से बैलेंस हो रहा है, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि दोनों बैलेंस हो गया कि नहीं। प्रत्याशा तुमको समझ में आया, अमन तुमको समझ में आया, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही है, कल के क्लास में आगे पढ़ेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस को मैं तुम लोग को ग्रुप में डाल दूंगा ताकि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। चीटिंग करने की कोशिश मत करना, मेहनत करना कि क्या तुम बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बैलेंस करने का तरीका समझ में आ गया ना, है ना, कि अगर होल ब्रैकेट रहता है तो कब किसको कहां देना है, नंबर कभी भी पीछे इंसर्ट नहीं कर सकते, आगे ही करेंगे, और आगे करेंगे तो जो पहले से बैलेंस है, हो सकता है नंबर डालने के बाद दूसरा डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग ऑक्सीजन के साथ कर रहे थे, देखो क्या हुआ, है ना, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए तो सोडियम सॉरी नाइट्रोजन डिसबैलेंस हो गया था, फिर नाइट्रोजन बैलेंस किए तो ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो रहा था, इसमें फिर यहां से हम लोग हटा दिए। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं पेंसिल का यूज करो, है ना, पेंसिल का यूज करोगे
अच्छे से बनेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बोर्ड में 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, अगर ये आएगा तो। और नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है तुम लोगों को, है ना। जब सीख रहे हो तो बस नंबर ही तो बैठाना है ना। दोनों तरफ तुमको ऐसा नंबर बैठाना है कि क्या हो जाए, तुम्हारा तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए। समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही है। पहले गर्ल्स निकलेंगी, पहले बॉय। अच्छा, तुमको तो बताना होगा ना अभी मोबाइल में किस तरीके से होता है। तो गर्ल्स तुम लोग निकलो पहले। एक मिनट तुम रुको, इसको आगे कर दो। ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।